अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्लास 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि ये स्केलर्स है या वेक्टर्स। अब देखो पहला क्या है, हमें 2 kg दिया गया है, यानी एक तरीके से क्या है 2 kg क्या होता है, मास है। मास में क्या होता है, मास कभी आपने डायरेक्शन के साथ देखा है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये एक स्केलर होगा। क्यों, किससे, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई मुझे यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, अब देखो 2 मीटर, 2 क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट क्या है मेरी एक तरीके से डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गया, इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, तो क्या हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा बात करते हैं। ये क्या है, 40 डिग्री, 40 डिग्री फ्रॉम वेयर टू वेयर। पिछली बार हमने देखा था समथिंग मेरे ख्याल से 30 डिग्री क्या था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हमने बात की थी। तो वो क्या था, वो एक वेक्टर था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ उसने बता दिया था। पर यहाँ पे क्या है 40 डिग्री, कहाँ से क्या, तो क्या है ये एक तरीके से सिर्फ ये एक स्केलर है। क्यों, तो उसे मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वॉट। ठीक है, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। 40 वॉट कहाँ से कहाँ, ये चीज़ तो कहीं स्पेसिफाई नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से स्केलर है। देखिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दिया गया है। ठीक है, पावर तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हमें, जो कि स्केलर होती है, उसमें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्या डायरेक्शन है। ठीक है, अब 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम ये क्या लिखा है, ये चार्ज लिखा है। ठीक है ना, चार्ज ऑफ कूलम, चार्ज की यूनिट है। अब देखो क्या है, ये एक तरीके से मैग्नीट्यूड गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कोई डायरेक्शन तो वैसे भी चार्ज को डिफाइन करने की कोई डायरेक्शन की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से स्केलर है। ठीक है, ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर अब ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, यहाँ भी कोई डायरेक्शन लिखी नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या है, एक तरीके से ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ही गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया एक तरीके से, ये भी आपकी तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड, मुझे लगा ये सेकेंड नहीं, सेकेंड स्क्वायर है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ये होता है डायमेंशन आपका। मीटर पर सेकेंड किसका डायमेंशन है, ये आपका डिस्टेंस का हो सकता है, या तो आप कह सकते हो, सॉरी ये डिस्टेंस का नहीं, स्पीड और वेलोसिटी का आपका होता है क्या, डायमेंशन। पर अब ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका डायमेंशन है, ये आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी होगा, ये स्केलर नहीं वेक्टर होगी। मुझे लगा कि मीटर पर सेकंड लिखा है, पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, मैंने अभी अच्छे से देखा मैंने। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो यानी इसका डायरेक्शन भी होगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गौर कीजिए यहाँ पे यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक एक्सेलरेशन की यूनिट है। एक्सेलरेशन के पास हमेशा डायरेक्शन होती है, ऑल दो यहाँ पे नहीं बताया गया है। पर देखिए यहाँ पे एक ऐसी चीज़ डाल दी गई है जिससे मुझे यहाँ समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन की यूनिट है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी ये क्या होगा, उसके पास डायरेक्शन होती है, तो यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी आएगा यहाँ से, तो यानी क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये वापस को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 6 पार्ट हैं, मैंने 6 आपको बता दिए।